तो मकर राशि ही लगन में आ जाए तो क्या हो जाएगा? आप पर्सनालिटी को लेके ही इस जन्म में कर्मा है, ठीक है। और 10th हाउस की राशि जो है वो लगन में आ गई है। तो मेरे लाइफ में मेरी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत सारे करियर को बदलाव करेगी, क्योंकि बदलाव और जो आपका चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है मकर राशि, ठीक है, वो लगन में ही आ गया। तो पर्सनालिटी में ही मेहनत और हार्डवर्क आ गया। और कर्म का जो जॉब की राशि 10th हाउस की है वो लगन में आ गई। तो ऐसा पर्सन हार्ड वर्किंग हो जाएगा, मेहनत करने वाला हो जाएगा, और बदलाव करने वाला हो जाएगा अपने जॉब अपने करियर में। ऐसा पर्सन जो है वो चेंजेस करता ही रहता है, ठीक है। और ऐसा पर्सन जो है, ठीक है, ठीक है, तो ज्यादातर चर की तरह ही इसको देखेंगे। पर्सनालिटी को लेके भी एक स्ट्रॉन्ग पेंडिंग कर्मा रहता है कि आपको अपने पर्सनालिटी पे कर्म करना है। इट मीन्स कि पर्सनालिटी पे अगर कर्म करने की बात हो रही है तो ऐसे पर्सन को एक पर्टिकुलर टाइम पे हेल्थ इशू हो सकता है। जैसे मकर राशि का एक्टिवेशन हुआ, शनि का एक्टिवेशन हुआ, तो वो ज्यादा ध्यान किस पे दे रहा है? अपनी पर्सनालिटी पे दे रहा है, क्योंकि कर्म करना है ना। जैसे मान लीजिए इसका वेट ज्यादा हो जाए तो अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दे रहा है तो उसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। चर का मतलब बदलाव, पर्सनालिटी बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। और कर्म की राशि है, तो अगर सपोज करिए कि किसी के लगन में कर्म का राशि आ रहा है, तो सपोज करिए कोई ए है, तो ए को मैं एक मतलब एक बॉस हूँ, तो मैं ए को देख लिया कि अरे उसका, ये लड़का हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करता है, इसकी पर्सनालिटी में ही मेहनत है, ठीक है, दिन रात मेहनत करता है, तो उसको पकड़ेगा, उसको ज्यादा काम देगा, उसको मेहनत, उससे मेहनत ज्यादा कराएगा। तो मकर राशि लगन में होने की वजह से मेहनत ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कभी कभी मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसा एक सर्टेन, क्योंकि चर राशि है तो परमानेंट नहीं रहेगा, फिक्स रहता तो परमानेंट रहता। चर राशि है तो कभी बहुत प्रेशर था बट कभी नहीं है, कभी बहुत प्रेशर है कभी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पर्सनालिटी में देखा जाएगा। अब देख लेते हैं धनु लगन में, ठीक है। तो अब फैमिली को लेके कर्म करना है, फैमिली के लिए कर्म बंधन है। जैसे देखिए इसको इस तरह से देखना है कि मकर राशि जहां पे भी आ रहा है वहां के लिए कर्म करना है। मतलब इट मीन्स कि वहां पे कुछ चीजें अधूरी हैं, पूरी नहीं है, कंप्लीट नहीं है। जैसे मेरा कहने का अर्थ ये है कि फैमिली जो है वो छोटी हो सकती है, नैरो भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फैमिली को लेके कर्म करना है ना। मान लीजिए इस चार्ट का 9 10 11 12 1, मान लीजिए पंचम भाव पीड़ित हो जाए, ठीक है, पंचम भाव कहीं से भी खराब हो जाए या मंगल खराब हो जाए, तो क्या हो रहा है? एक चाइल्ड बर्थ भी तो फैमिली से ही देखा जाता है ना, फैमिली हाउस से भी हमारा देखा जाता है। चाहे हमारा कुटुंब कह लीजिए, हमारा विवाह का भी ऐसा देख सकते हो सेकंड हाउस से, कि फैमिली हाउस अच्छा है तो विवाह अच्छा जाएगा, क्योंकि कुटुंब भाव अच्छा है। तो अब क्या करना है? ऐसे पर्सन का धनु लगन का जो कर्म बंधन है ना, वो अपने कुटुंब को लेके है। या ऐसे चार्ट को डिले चाइल्ड बर्थ हो रहा है, मतलब चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा है, तो कर्म करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, अपने परिवार के लिए कर्म करना है, क्योंकि उसकी कमी है। जब कमी रहेगी तभी तो पर्सन कर्म करेगा उस चीज को लेके ना, अदरवाइज कर्म क्यों करेगा? शनि या भगवान उसको फंसाएंगे क्यों उस कर्म में? तो फैमिली से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर्म बंधन में ऐसा आएगा, ठीक है। फैमिली में कोई स्टेटस वाला जॉब वाला हो सकता है, क्योंकि मकर राशि का रोल वहां पे आ रहा है। फैमिली में कोई करियर में बदलाव किया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मकर राशि आ रहा है वहां पे, ठीक है। और फैमिली में कोई सर्विस क्लास का हो सकता है, मकर राशि आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। देखिए वृश्चिक लगन ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन का राशि होता है, ठीक है। ऐसा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करता है, समय समय पे अपने आप को बदलता है, चेंज करता है। ऐसे पर्सन के थर्ड हाउस में, पराक्रम भाव में या हार्ड वर्क के भाव में, हार्ड वर्क का हाउस है ना, ये मेहनत का घर होता है, हार्ड वर्क के घर में कर्म की राशि आ जा रही है। तो ऐसा पर्सन जो है ऑलरेडी हार्ड वर्किंग हो जाएगा। अगर शनि कहीं से भी अच्छा बैठ गया तो पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग होगा। लेकिन थर्ड हाउस में चर राशि आ रहा है,
तो कभी मेहनत ज्यादा है, कभी मेहनत नहीं है। इट मीन्स कि कभी वो एक ऐसे जॉब में है जहाँ पे हार्ड वर्क ज्यादा है, या कभी ऐसे जॉब में है जहाँ हार्ड वर्क कम है। तो ये भी एक चर के प्रभाव में आ रहा है। बट ये हार्ड वर्किंग जो है पर्सनालिटी है, ठीक है, जॉब में भी बदलाव करता रहेगा, क्योंकि तीसरा घर जो है हमारा एफर्ट, हमारा मेहनत, हमारा पराक्रम, ठीक है, इसमें चर राशि आ रहा है। तो हमारा अगर एफर्ट, हमारा मेहनत जो है वो कभी ज्यादा है कभी कम है, तो जॉब में चेंजेस जरूर आएंगे, ठीक है। ऐसा संभावना रहता है। छोटे भाई को लेके कुछ कर्म कर सकता है। छोटा भाई जो है वो कोई कोई अच्छे स्टेटस वाले जॉब में हो सकता है, ठीक है। छोटा भाई भी करियर में बदलाव कर सकता है, ऐसा भी चांसेस बन रहा है। ठीक है। तो किसी को अगर फोर्थ हाउस में मकर राशि मिला है, तो उसको फोर्थ हाउस के संबंध में कर्म करना है, ठीक है। अब क्या कर्म करना है? उसके पास घर नहीं है, तो इस बर्थ में मेहनत कर रहा है, पिस रहा है अपने आप को कि मुझे घर मिल जाए किसी तरह से, मैं ऐसा घर ले लूं, मैं वैसा घर लूं, ठीक है, मेरा ये ऐसा घर लेना है। या चर राशि का प्रभाव है, तो ये इसका रहने का स्थान तो चेंज होता रहेगा ना। तो रहने का स्थान चेंज होने का मतलब ये हो सकता है कि आपका रेंट पे रहता हो, रेंट पे जो मकान लेते हैं वो समय समय पे अपना घर चेंज करते रहते हैं, ठीक है, तो वो एक बदलाव का संभावना रहता है। तो तुला लगन वालों के लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि वो एक बार जरूर अपने घर में बदलाव करते हैं, या एक जगह कहीं रहते हैं तो फिर रह के कहीं और घर बनवा लेते हैं, तो कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई गांव में है तो शहर में आ गया, ऐसा भी संभावना बन सकता है, ठीक है। ठीक है। अब मदर ने बहुत परिश्रम किया, हार्डवर्क किया, ऐसा भी हो जाएगा लिब्रा लगन में, क्योंकि मकर राशि 10th हाउस में आ रहा है। अब मकर राशि 10th हाउस में आ रहा है, तो कुछ मदर को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मुझे वहां के लिए कर्म करना पड़ रहा है। वहां के लिए कर्म बंधन में मैं फंस रहा हूँ फोर्थ हाउस के संबंध में। तो ये भी एक संभावना हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इतना ठीक है। अब ठीक है, तो ऐसा पर्सन को क्या है, मकर राशि 5th हाउस में आ रहा है, तो अपने एजुकेशन को लेके उसको स्ट्रगल हो सकता है, ठीक है। स्ट्रगल मतलब कि जो चीज वो पढ़ना चाह रहा है उसका वो फीस नहीं पे कर पा रहा है, या कुछ उसमें स्ट्रगल है कि वो आपका पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या बचपन में बहुत ज्यादा फैमिली ने प्रेशर दिया है पढ़ने के लिए। तो एजुकेशन में बहुत मेहनत, किसी ना किसी का स्ट्रगल आ जाएगा किसी ना किसी तरह का। चाहे वो कोई एजुकेशन नहीं पढ़ पा रहा है, उसको पढ़ने के लिए कोई जॉब कर रहा है, साइड वाइज इनकम जनरेट कर रहा है, क्योंकि मुझे पढ़ना है, तो कर्म करना पड़ रहा है, उसको मेहनत करना पड़ रहा है एजुकेशन हाउस में, ठीक है। और और आपका पंचम भाव में अगर एज ए रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो चर का प्रभाव आ रहा है तो वहां के लिए भी एक मेहनत या स्ट्रगल, या आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मकर राशि वहां पे बैठ रहा है, ठीक है। आ ठीक है। और क्या हो सकता है, जो हमारा चाइल्ड बर्थ हो उसके लिए भी कर्म करना है, तो इसमें भी डिले चाइल्ड बर्थ का योग बनता है, ठीक है। डिले चाइल्ड बर्थ का योग बन जाएगा कहीं से भी शनि अगर पीड़ित हो गया तो, ठीक है। क्योंकि कर्म करना है ना, 5th हाउस के संबंध में कर्म करना है। तो कर्म करने का मतलब ही यही है कि जब तक इस कर्म बंधन में नहीं फंस रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है उसमें, तब तक वो हासिल ही नहीं हो रहा है, तो कर्म करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, लियो लगन ऑलरेडी जो है वो रॉयल साइन है, रॉयल, ठीक है, सूर्य का राशि है, राजा की राशि है। तो ऐसा पर्सन लियो लगन वाले अथॉरिटी वाले होते हैं, या डोमिनेट करते हैं, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी रहती है, ठीक है, रॉयल नेचर थोड़ा रहता है। अब मकर राशि छठे घर में आ जाता है, शनि की अपोजिट, सूर्य और शनि अपोजिट है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन आप देखोगे ना, बहुत लियो लगन वाले ना जॉब ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके सम्मान का जॉब नहीं मिलता उन्हें, उनके वैल्यू का जॉब नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कर्क मकर राशि 10वें घर में आ जा रहा है, तो जॉब चेंज करना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि वहां पे वो सम्मान नहीं पा रहा है, उसको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो चेंज कर रहा है कि जहां मुझे सम्मान, जहां मुझे रेस्पेक्ट मिलेगा वहीं पे मैं जॉब जाऊंगा, तो बदलाव करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, ठीक है।
और रोग वाले हाउस में आया है, तो क्या रोग हो सकता है? घुटने का रोग हो सकता है। मकर राशि घुटने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और सूर्य हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य के लगन में छठा घर मकर राशि आ रहा है, तो हड्डियों का रोग हो सकता है, ठीक है, ज्वाइंट पेन हो सकता है। ये सारी संभावना हो सकती हैं, ठीक है। अब कर्म छठे घर में आ रहा है, तो कहीं पे हो सकता है लिटिगेशन हो जाए, कहीं पे कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ केस कहीं हो जाए, ठीक है। तो कोर्ट केस का कम संभावना भी बन सकता है, क्योंकि फंस रहा है ना, कर्म करना है उसको उस चीज में, ठीक है। तो ऐसा पर्सन लियो लगन वाले, जब तक स्टेटस वाला जॉब नहीं मिलेगा तब तक उनकी लाइफ स्टेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये एक संभावना रहती है। हालांकि मकर लगन लियो लगन में 10th हाउस में टॉरस आता है, फिक्स साइन आता है, फिक्स जॉब, लेकिन छठा घर देखिए, ये फिक्स नहीं है। तो ये एक फिक्स तो है हमारा, बट ये फिक्स नहीं है। हमारा सर्विस का हाउस, हमारा डेली रूटीन का हाउस फिक्स नहीं है। तो कहीं से ये अगर खराब हुआ, जैसे सूर्य खुद ही यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सम्मान उसको चाहिए होगा, अदरवाइज वो जॉब नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा संभावना बन जाता है। देखिए, कर्क लगन वालों की लाइफ में हमेशा बोलते हैं ना, कर्क और लियो लगन वालों की लाइफ में ना मैरिज ऑलरेडी डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की अपोजिट एनर्जी जो होती है वो शनि होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अब देखिए, मान लीजिए कि अब मकर राशि सातवें घर में आ रहा है, तो जब मैरिज होगा तब एक कर्म बंधन खुलेगा। जब तक मैरिज नहीं करेगा पर्सन, तब तक उसके लाइफ में वो स्ट्रगल, वो मेहनत नहीं आया। मान लीजिए कोई फीमेल है, और वो उसका जैसे ही मैरिज हुआ, तो हो सकता है उसके उसके मैरिज में कुछ वो स्ट्रगल फील करे। हो सकता है हस्बैंड उसको पीटने वाला, मारने वाला हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हरासमेंट कर सकता है। चर राशि का रोल हो रहा है, तो बदलाव का संभावना बनता है, हस्बैंड के चेंज का संभावना बनता है, तो दो मैरिज का संभावना बन जाता है मकर राशि में। या रिलेशनशिप टूटने का संभावना बन सकता है, क्योंकि अच्छा राशि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कर्क लगन में। तो ये हो सकता है, ठीक है। और कर्क लगन वाले जो है, वो बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्म का राशि जो है वो सप्तम घर में आ रहा है, तो बिजनेस के लिए अच्छा हो जाता है, बिजनेस के लिए कर सकता है पर्सन, ठीक है। वाइफ कोई स्टेटस वाला जॉब कर सकती है, जैसे कोई लड़की है, कोई फीमेल है, तो उसका हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या किसी स्टेटस वाले जॉब में हो सकता है, ठीक है, संभावना रहता है। ठीक है। तो ऐसे पर्सन को, जेमिनी लगन वालों के लिए क्या होता है, मकर राशि मेहनत की राशि इनहेरिटेंस वाले घर में आ जा रही है, तो ऐसे लोगों को इनहेरिटेंस आसानी से नहीं मिलता है। जेमिनी लगन वालों को हमेशा अपने इनहेरिटेंस के लिए कर्म करना है। लाइक मान लीजिए कि किसी के फादर ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, लेकिन उनके 4-5 सन हैं, ठीक है। तो अब उसको मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, हिस्सा लगने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब साझेदारी लगने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपका मकर लगन, जेमिनी लगन में आता है, 8th हाउस में, मकर राशि, ठीक है। अपने आयु के लिए कर्म करना पड़ सकता है, क्योंकि अब जेमिनी लगन ऐसा लगन है जिसके अष्टम घर में ही, डेथ वाले घर में ही कर्म करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा पर्सन जो है, वो अपने आयु के लिए कुछ, उसको ऐसा हेल्थ डिजीज हो सकता है कि उसने अपने लाइफ में, क्योंकि आप देखो, स्कॉर्पियो साइन जेमिनी लगन में छठे घर में आता है, तो रोग वाले डिजीज, रोग डिजीज जब हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अपने अपने आयु को लेके कर्म कर रहा है ऐसा पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी प्लेनेट, मान लीजिए शनि यहाँ पे आ गया, सपोज करिए शनि अपने राशि में आ गया, तो शनि मेहनत, शनि डीले को रिप्रेजेंट करता है, और मकर राशि मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे पर्सन का जो डेथ होगा ना, वो बहुत बहुत कष्ट से होगा, लाइक मौत भी वो मांगेगा तो भी मौत नहीं आएगा ऐसे पर्सन को। तो अष्टम घर में जब शनि आ जाता है, तो ऐसे लोगों का डेथ जो है ना, वो बहुत डीले हो जाता है, ठीक है। यमराज भी आके लौट जाते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है, ठीक है। तो शनि जो है वो डीले डेथ देता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म
लॉन्ग लाइफ दे देता है, 90 साल, 100 साल, 80 साल का एक लॉन्ग लाइफ दे देता है शनि अष्टम घर में। ठीक है। तो टॉरस लगन वालों के लिए क्या हो जा रहा है? फादर जो है किसी स्टेटस वाले जॉब में हो सकते हैं, फादर हार्ड वर्किंग रहे होंगे, फादर मेहनत करने वाले होंगे, फादर ने अपने करियर में हो सकता है बदलाव भी किया हो। ठीक है। अपने गुरु के लिए कुछ ना कुछ कर्म बंधन बंधा हुआ है। ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ रहा है तब जाके गुरु मिल रहा है, या आपका कोई टीचर मिल रहा है। ठीक है। फादर के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, इट मीन्स कि फादर की हेल्थ से रिलेटेड चीजों में हमको बंधन है, या फादर की सेवा को लेके कर्म के लिए बंधन है। ठीक है। ये भी हो सकता है। अब काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि बहुत पावरफुल हो जाता है 10वें घर में ना, क्योंकि 10वें घर में वो आता भी है और एरीज भी, मतलब आपका लगन आ जाता है। ठीक है। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे, अपने जॉब में परिवर्तन करेगा ऐसा पर्सन ना, एरीज लगन का 10वें घर में ही चर राशि आ जा रहा है, मकर राशि। तो ऐसा पर्सन जो है ना, वो बदलाव करेगा अपने काम में, अपने काम में उसका काम फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है। जब तक उसको वो स्टेटस या वो सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक वो उसका काम जो है वो फिक्स नहीं रहेगा। 100% प्रेडिक्शन आप दे सकते हो कि एरीज एरीज असेंडेंट वालों का मकर राशि 10वें घर में आ रहा है। अगर ये शनि कहीं फिक्स साइन में नहीं गया है, चर राशि में ही चला गया, तो करियर स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, भले ही 10वें घर की राशि मकर राशि है। ठीक है। मेहनत करना, मेहनत की वजह से भी जॉब चेंज कर देंगे ऐसा पर्सन की, उनको मेहनत बहुत है, ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये भी एक संभावना बन जाती है।